हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई तमिल मूवी स्वीट हार्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मन्नू और वासु से, जो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जहाँ पर मन्नू वासु से कह रही थी कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए वासु को उसके घर आकर उसके मॉम डैड से बात करनी चाहिए ताकि वो दोनों शादी कर सके। लेकिन वासु का उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वासु को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वही मन्नू उसे बार बार कह रही थी कि उन्हें अब शादी करनी चाहिए। जो सुनकर वासु भड़क जाता है और मन्नू से कहता है कि उसे प्यार व्यार में पड़ना ही नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वासु जब छोटा था तब उसकी माँ वासु के पापा को छोड़कर चली गई थी, और इसी वजह से वासु रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता था, और इसी वजह से वासु शादी करना नहीं चाहता था। अब मन्नू से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वासु नहीं मान रहा था। जो देखकर मन्नू कहती है कि अगर वो दोनों शादी नहीं करने वाले तो उनके रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मन्नू डिसाइड करती है कि वो वासु से ब्रेकअप करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम मन्नू को देखते हैं, जो काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती है। वो जब सुबह उठती है और तैयार होने लगती है, तभी उसे अचानक चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर उसके घर वाले काफ़ी शॉक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मन्नू को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में हमें बाद में पता चल जाएगा। तब मन्नू घर वालों को बताती है कि शायद उसे डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आ गया होगा। अब ये सुनने के बाद उसके घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं। जिसके बाद मन्नू वासु के एक दोस्त को कॉल करती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसे मन्नू का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि वो वासु से उसकी बात करवाए, क्योंकि उसे वासु से काफ़ी अर्जेंट काम है। अब यह सुनने के बाद वासु का फ्रेंड वासु को बताता है कि वो मन्नू से बात करे। जिसके बाद वासु मन्नू का कॉल रिसीव करता है और मन्नू से बताती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसे घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। अब ये सुनने के बाद वासु से कहता है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट उसे ला कर देगा। जिसके बाद मन्नू से कहती है कि वो लेटर बॉक्स में प्रेगनेंसी टेस्ट डाल दे ताकि वो वहाँ से लेकर टेस्ट कर सके। जिसके बाद वासु अपने फ्रेंड को लेकर जाता है और मेडिकल से किट परचेस करके मन्नू ने जैसा कहा था वैसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। जिसके बाद मन्नू किसी तरह से उसे लेकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आता है। अब वो ये बात जब वासु को बताती है तो वासु उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे अबॉर्शन पिल्स ला कर देगा। जिसके बाद वासु अब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किससे पिल्स ले ले। तब उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना वासु अपनी बहन से बात करे। एक्चुअली वासु की बहन डॉक्टर थी, इसलिए वासु अपनी बहन के पास जाता है। हालांकि वो जानता था कि उसकी बहन ये सब सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा होगी। जिसके बाद वासु फिर भी हिम्मत करके अपनी बहन को सब कुछ बता देता है। अब ये सुनकर वासु की बहन उससे कहती है कि उसे फिर एक बार सोचना चाहिए। अगर बाय चांस मन्नू प्रेग्नेंट है तो वासु को उससे शादी करनी चाहिए, ना कि जल्दी से अबॉर्शन का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन वासु कहता है कि उसे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनकर उसकी बहन भी उसे समझाती है कि हर एक कपल का रिलेशन उनके मॉम डैड जैसा नहीं होता। लेकिन वासु कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, उसे बस अबॉर्शन के पिल्स चाहिए थे। लेकिन उसकी बहन कहती है कि जब तक वो कंफर्म नहीं करती कि मन्नू प्रेग्नेंट है वो उसे पिल्स नहीं दे सकती, क्योंकि उसे देखना होगा कि वो कितने मंथ्स की प्रेग्नेंट है, और इसके लिए मन्नू की टेस्ट करनी ज़रूरी होगी। लेकिन वासु कहता है कि मन्नू के घर वाले उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, इसी वजह से उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि वो मन्नू का यूरिन टेस्ट करके पता लगा सकती है कि उसका बेबी कितने वीक का है, और उसके बाद ही वो लोग कोई फैसला ले सकते हैं। अब यह सुनने के बाद वासु मन्नू को इसके बारे में बताता है तो मन्नू उसे कहती है कि वो सैंपल किसी तरह से दे देगी। वासु को उसके घर के पास आकर वो सैंपल लेना होगा। जिसके बाद मन्नू किसी तरह से अपना सैंपल कलेक्ट करती है और अपने बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वासु एक दूसरे घर की बालकनी में खड़ा हो गया था। और वो बड़ी मुश्किल से मन्नू का सैंपल लेता है और हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर वो जाकर अपनी बहन को वो सैंपल देता है और उसकी बहन उसे टेस्टिंग के लिए भेज देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मन्नू के पास मोबाइल भी नहीं था, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से दूसरे का मोबाइल लेती और वासु को कॉल करती। एक्चुअली मन्नू जॉइंट फैमिली में रहती है, जहाँ पर सबसे सीनियर थे उसके नाना जी। जिसके बाद मन्नू के पापा और उसकी माँ, जो दोनों ही काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। साथ ही मन्नू की दीदी भी उनके साथ ही रहती थी, और उसकी एक बेटी थी जो अपने नाना जी की चमची थी, और वो मन्नू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने नाना जी को दिया करती थी। और आज भी उसकी मन्नू के ऊपर पूरी नज़र थी, जिसकी वजह से मन्नू को सब कुछ काफ़ी छुप कर करना पड़ रहा था।
जिसके बाद मन्नू वासु को कॉल करती है तो वासु उसे बताता है कि उसके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, यानी कि मन्नू प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वासु की दीदी वासु से कहती है कि वासु ने उसे कहा था कि मन्नू लगभग 1-1.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी, लेकिन चेक करने पर पता चला था कि उसकी बेबी को 2.5-3 महीने हो गए हैं। इसलिए उसकी दीदी कहती है कि मन्नू को घर में अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। अगर उसका अबॉर्शन करना है तो प्रॉपर क्लिनिक में लाकर उसका अबॉर्शन करना होगा। साथ ही ये काफ़ी रिस्की भी होता है, इसलिए वासु को फिर एक बार सोचना चाहिए। हालांकि ये सुनने के बाद भी वासु कहता है कि उसे बच्चे, फैमिली ये सब नहीं चाहिए। इसलिए वो अपनी दीदी से कहता है कि वो कुछ भी करके उसकी मदद करे। अब ये सुनकर उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब ये सुनने के बाद वासु जब वहाँ से निकल रहा था तो उसे वहाँ पर हॉस्पिटल का एक बंदा मिलता है, जो वासु को अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए तो वो उसे कॉल करे, वो उसकी मदद कर सकता है। अब वासु डिसाइड करता है कि वो उस आदमी की हेल्प लेगा, इसलिए वो उसे कांटेक्ट करता है, जिसके बाद वो आदमी उसे पिल्स लाकर देता है, जिससे वासु काफ़ी खुश होता है और मन्नू से कहता है कि वो पिल्स को लेटर बॉक्स में रख देगा, मन्नू आज ही इन पिल्स को ले ले। जो सुनने के बाद मन्नू को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि वो कल पिल्स ले लेगी। ये बोलकर मन्नू कॉल कट कर देती है। तो वही मन्नू की बहन को भी पता चल गया था कि मन्नू प्रेग्नेंट है और वो मन्नू से कहती है कि मन्नू को अबॉर्शन के पहले फिर एक बार सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती है। अब ये सुनने के बाद मन्नू सोच में पड़ जाती है। एक्चुअली कुछ सालों पहले मन्नू और वासु कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे और उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वासु की तरह ही मन्नू को प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वासु उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। अब जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड कर रहे थे, मन्नू को वासु से प्यार होने लगा। एक दिन जब वासु मन्नू के करीब आने लगता है तो मन्नू उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो चाहती है कि वासु भी उसे पसंद करे। वो वासु से कहती है कि उनके बीच तभी कुछ हो सकता है जब उनके बीच जो है वो हमेशा के लिए हो। अब ये सुनने के बाद वासु उससे कहता है कि वो भी उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। ये सुनने के बाद मन्नू उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उनका रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कई बार एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह से उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगा था। मन्नू को लगा था कि शायद वासु भी अब थिंकिंग अपनी चेंज करेगा और शादी की बात करेगा, लेकिन वासु की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मन्नू काफ़ी परेशान हो गई थी। अब जब हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जहां मन्नू वासु से काफ़ी बार शादी की बात कर रही थी, लेकिन वासु ने उसे मना कर दिया था, जो देखकर मन्नू फैसला करती है कि वो ब्रेकअप करेगी। एक्चुअली मन्नू ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वासु उसे खोने के डर से शादी की बात करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वासु काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद मन्नू काफ़ी टाइम तक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो 1.5 महीना कंटिन्यूसली उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वासु ना ही उसका कॉल रिसीव कर रहा था और ना ही उसे मिलने आ रहा था। यहाँ तक कि जब मन्नू वासु के घर जाती है तो वासु उसे घर के अंदर भी नहीं लेता, जिसकी वजह से मन्नू काफ़ी परेशान हो गई थी। अब एक दिन वासु जब एक फंक्शन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मन्नू भी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आई थी, जो देखकर वासु काफ़ी जेलस हो जाता है और वो रात को छुप कर मन्नू के बेडरूम में जाता है और मन्नू से लड़ने लगता है कि आखिर वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ क्यों घूम रही थी। तो मन्नू से कहती है कि उसने वासु से कितनी बार कहा कि उन्हें शादी करनी चाहिए, लेकिन वासु ने एक बार भी उसे जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसे जलाने के लिए ही वो वहाँ पर आई थी। अब ये सुनने पर वासु गुस्सा हो जाता है और अपनी शर्ट निकाल कर उसके साथ लड़ने लगता है। तो वही हम मन्नू के घर वालों को देखते हैं, जो मन्नू को बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए उसके रूम में आ रहे थे, और वो जैसे ही मन्नू के रूम में आते हैं वो वहाँ पर वासु को देखते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर उन्हें ऐसा ही लगता है कि उनके बीच ज़रूर कुछ हो रहा था। जिसके बाद मन्नू के पापा वासु को काफ़ी बातें सुनाते हैं, यहाँ तक कि वो उसकी परवरिश पर भी सवाल उठाते हैं, जो सुनकर वासु को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मन्नू के पापा से कहता है कि वो आज भले ही मन्नू के रूम में आया था, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही वासु ये भी कहता है कि वो आज से पहले कई बार इस घर में आ चुका है और यहाँ पर हर जगह उनके बीच बहुत कुछ हो चुका है। साथ ही वो मन्नू के पापा से कहता है कि हर बार मन्नू ही उसे यहाँ पर बुलाया करती थी, इसलिए वो बेहतर होगा कि वो अपने परवरिश पर सवाल उठाए, ना कि उसके। ये बोलकर वासु वहाँ से चला जाता है। अब ये सब सुनने के बाद मन्नू का दिल पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसे लगा था कि वासु थोड़ा तो उसे समझने की कोशिश करेगा और इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा, लेकिन वासु ने अब सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद मन्नू के पापा डिसाइड करते हैं कि वो मन्नू को घर से कहीं भी बाहर नहीं भेजेंगे और इसी वजह से मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था।
जिससे मन्नू काफ़ी गुस्सा होती है और वासु के साथ कॉल करके लड़ने लगती है। लेकिन वासु मन्नू के पापा के बारे में कुछ भी बोलने लगता है जो मन्नू के पापा सुन लेते हैं और वो गुस्से में मन्नू का मोबाइल भी तोड़ देते हैं, जिससे मन्नू काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी क्योंकि मन्नू इस सब से काफ़ी तंग आ गई थी। पहले उसे लगा था कि उसके पापा ही उसे नहीं समझते, लेकिन अब वो ये भी समझ गई थी कि जिससे वो प्यार करती है वो भी उसे नहीं समझता। इसलिए मन्नू गुस्से में अपने बाल काट देती है क्योंकि वो कब से अपने बाल काटना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे इसके लिए भी अलाउ नहीं करते थे। अब जब मन्नू के पापा देखते हैं कि मन्नू ने अपने बाल कट कर दिए हैं तो वो उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मन्नू को अबॉर्शन की पिल्स मिल गई थी और उसे देखकर वो काफ़ी रोने लगती है क्योंकि वासु ने एक बार भी नहीं पूछा था कि आखिर मन्नू क्या चाहती है। इसी वजह से मन्नू काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तो वही हम वासु को देखते हैं जो अपने घर पर वापस जाता है कि तभी वो अपनी बालकनी से देखता है कि एक बच्चा काफ़ी चिल्ला रहा था। अब ये सुनने के बाद वासु उस बच्चे के घर जाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की माँ बेहोश पड़ी थी। एक्चुअली उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और उसके लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। अब ये देखने के बाद वासु और उसका दोस्त तुरंत उस लेडी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उस लेडी को बच्चा होने वाला था, लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि उसका बच्चा 4 से 5 साल ही जी सकता है। अब ये सुनने के बाद उस लेडी के हस्बैंड ने उसे कहा कि उसे अबॉर्शन करना चाहिए, लेकिन वो लेडी इसके लिए नहीं मानी क्योंकि उसका कहना था कि उसके अंदर एक जान पल रही है। वो कहती है कि भले उसका बच्चा बीमार है और ज़्यादा साल नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी वो उसे इस दुनिया में लाना चाहती है क्योंकि उसके पास जितना भी टाइम है वो उसकी लाइफ खुशियों से भर देना चाहती है। अब ये सुनने के बाद उस लेडी के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उस लेडी ने अबॉर्शन नहीं किया। अब ये सब सुनने के बाद वासु काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि मन्नू भी हमेशा कहा करती थी कि उसे भी एक बेबी चाहिए। अब ये सोचकर वासु समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वो मन्नू के साथ गलत कर रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है जो कि वासु की माँ थी। वासु उन्हें देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वासु की माँ उसे पहचानती ही नहीं क्योंकि वासु जब काफ़ी छोटा था तभी उसकी माँ को किसी और से प्यार हो गया था और वो उसके साथ चली गई थी। अब ये देखकर वासु को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद वासु की माँ उस लेडी की डिलीवरी करती है और उसका बच्चा हाथ में लेने के बाद वासु काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वासु फैसला करता है कि वो मन्नू के पास जाएगा। अब वासु फिर से मन्नू के घर जाता है तो उसे देखकर उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और वो वासु को वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन वासु उन सबको बताता है कि उससे काफ़ी बड़ी गलती हो गई और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब वासु मन्नू से कहता है कि उन्हें इस बच्चे को रखना चाहिए, जो सुनकर मन्नू काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वासु से कहती है कि जब से उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है, वासु ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि आखिर मन्नू क्या चाहती है। उसने कहा कि अबॉर्शन कर दो तो मन्नू को अबॉर्शन करना चाहिए, और जब अब वो आकर कह रहा है कि उन्हें ये बच्चा रखना चाहिए तो मन्नू को बच्चा रखना चाहिए। मन्नू वासु से कहती है कि वासु ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि मन्नू क्या चाहती है। उसने उस दिन भी मन्नू की इतनी इंसल्ट की, ना ही उसकी एक बात सुनी और ना ही उसकी तकलीफ समझी। ये बोलकर मन्नू अपने रूम में चली जाती है तो वही वासु बाहर से उसे आवाज़ देने लगता है, लेकिन मन्नू दरवाज़ा नहीं खोलती, जो देखकर वासु को एहसास होता है कि जब मन्नू उसे मनाने के लिए आया करती थी तो वासु भी इसी तरह से उसके साथ बिहेव करता था और वो समझ जाता है कि उसने मन्नू के साथ कितना गलत किया। वो मन्नू से माफ़ी मांगने लगता है और मन्नू का दिल भी पिघल जाता है। जिसके बाद वो वासु की बातें सुनती है और वासु से बताता है कि अब वो समझ चुका है कि वो मन्नू से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। अब ये सुनने के बाद मन्नू भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वासु मन्नू के घर वालों को बताता है कि वो मन्नू के साथ शादी करना चाहता है। अब ये सुनकर मन्नू के नाना जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, मन्नू इस तरह से शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर मन्नू की माँ उनसे कहती है कि वो भी शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बारे में मन्नू के नाना जी को पता ही नहीं था। अब ये सुनने के बाद मन्नू के नाना जी काफ़ी शॉक थे और वो मन्नू की शादी के लिए परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद मन्नू और वासु काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब फाइनली उनकी शादी होने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्वीट हार्ट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।